हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 2025 का एनसीईआरटी एससीईआरटी टेस्ट का मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह सर का है, जिसमें 120 क्वेश्चन है और मैं 69 क्वेश्चन करा चुका हूं। तो आज मैं 70 से 120 क्वेश्चन कराने जाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। दोस्तों चलिए 70 नंबर से स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा। आर के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ए रोहतास पठार, बी उत्तर पश्चिम पठार, सी खड़गपुर पठारिया और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 70 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खड़गपुर पहाड़िया। 71 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्न छोटा नागपुर से उत्पन्न होने वाली ढंडर और तिलैया नदियों के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है। ए मोहन, बी पंचाने, सी मही, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 71 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा पंचाने, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ए सोन नदी घाटी परियोजना, बी गंडक नदी घाटी परियोजना और सी कोसी नदी घाटी परियोजना। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई। ऑप्शन ए बक्सर का राजपुर, बी बक्सर का रानीपुर, सी गया जिला का राजपुर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 73 नंबर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बक्सर जिला का राजपुर। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। ए उत्तर पश्चिमी बिहारी मैदान में और बी उत्तर पूर्व बिहार मैदान, सी मध्य दक्षिण बिहार मैदान में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 74 नंबर का ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्व बिहार मैदान। आप अगर आंसर जानते हैं तो मेरे आंसर देने से पहले ही आप कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। क्वेश्चन नंबर 75 है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। ए सारण, बी सीवान, सी जमुई, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में कहाँ सोना पाया जाता है। ऑप्शन सी जमुई में, याद रखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है। ए ओडोमीटर, बी स्पीडोमीटर, सी क्रोनोमीटर और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडोमीटर। 77 नंबर क्वेश्चन है। बॉल बेयरिंग का उपयोग अस्थायित्व घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए रोलिंग घर्षण, बी कर्षण और सी सर्पी घर्षण। दोस्तों इसी में आपको आंसर दे देना है। तो 77 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोलिंग घर्षण।
78 नंबर क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? ए एवोगाद्रो का नियम, बी ग्राहम का नियम, सी पास्कल का नियम और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 78 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एवोगाद्रो का नियम। 79 नंबर क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा, वह है क्या है? ए उत्तल दर्पण, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 79 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। 80 नंबर क्वेश्चन है, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है? ए ट्रोपोस्फियर द्वारा, बी स्ट्रेटोस्फियर द्वारा, सी आइनोस्फियर द्वारा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 80 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे प्रयुक्त है? ए फोटो डायोड, बी फोटो वोल्टिक सेल, सी फोटो उत्सर्जक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 81 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोटो वोल्टिक सेल। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी कैल्शियम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 82 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑप्शन सी। 83 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी मीथेन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 83 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? ए एथिल अल्कोहल, बी ब्यूटेन, सी लेड टेट्रा एथिल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 84 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेड टेट्रा एथिल। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है ईंधन गैस और सूची 2 में है प्रमुख घटक। आप देख रहे हैं कि CNG और 1 में है कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन और बी में है LPG और 2 नंबर में है ब्यूटेन प्रोपेन और सी में है कोल गैस और 3 में है मीथेन इथेन और डी में है वाटर जल गैस और 4 नंबर में है हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों इसको मिलान करना है, यहाँ पर कूट दिया गया है, आप सही मिलान कीजिए। 85 नंबर का मैं आपको आंसर बता दूं कि आपका आंसर ऑप्शन ए होगा, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। 86 नंबर क्वेश्चन का अगर हम देखें तो 86 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से एक का बहुलक है? ए ब्यूटाडाइन, बी इथिलीन, सी आइसोप्रीन और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 86 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइसोप्रीन।
चलिए 87 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है? ए सोडियम थायोसल्फेट, बी बोरेक्स, सी सोडियम टेट्राथायोनेट और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 87 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट। चलिए 88 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है, कौन सा गैस है? ए नाइट्रोजन, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 88 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 89 नंबर है, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाराइजम नामक रोग हो जाता है, कौन सा दाल का? तो ए खेसारी दाल, बी चना दाल, सी मूंग दाल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 89 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खेसारी दाल। चलिए 90 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 90 कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 90 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गामा किरणें। 91 शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? ए यूरिया, बी यूरिक अम्ल, सी एल्बुमिन और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 91 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्बुमिन। 92 बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? ए 6 माह, बी 7 माह, सी जन्म के तुरंत बाद और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 92 नंबर का आंसर हो जाएगा 7 दिन बाद। 93 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है, कौन सा अंग है? ए यकृत, बी फेफड़ा, सी हृदय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 93 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेफड़ा। 94 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही चुनिए। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है सूची, फर्स्ट में है पादप हार्मोन और सूची 2 में है कार्य। ए ऑक्सिन और 1 नंबर में रखा गया है कोशिका वृद्धि, बी जिबेरेलिन और 2 नंबर में रखा गया है कोशिका विभाजन और सी है साइटोकाइनिन और 3 नंबर में रखा गया है वृद्धि अवरोधक और डी में रखा गया है एबिसिसिक अम्ल और 4 नंबर में रखा गया है शिखर प्रधानता। तो इसका सही कूट क्या होगा आप यहाँ पर देख रहे होंगे। 94 नंबर का यहाँ पर मिला लीजिए आप, कौन सा होगा मैं बता दूँ। इसका आंसर होगा आपका 2 नंबर, ए का 4, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? ए CO, बी CO2 और सी N2, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 95 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CO2। चलिए हम 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहला अफ्रीकी महिला कौन बनी? ए शर्ली बोचवे और बी मिरियम मकेबा, सी टीबा सावेज, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 96 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा
शर्ली बोचवे। 97 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? ए 2200, बी 2220, सी 2300, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 97 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2200 टोटल डॉल्फिन की संख्या है। 98 नंबर हम क्वेश्चन की बात करें तो 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए मधुसूदन साई, बी मारियांगेला हंगरिया और सी भुवन रिभु, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 98 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मारियांगेला हंगरिया। 99 नंबर क्वेश्चन है। मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? ए विश्व वन्यजीव कोष, बी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ और सी खाद्य और कृषि संगठन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 99 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 100। भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ आयोजित किया गया? ए नई दिल्ली, बी पुणे, सी पणजी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 100 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुणे में। क्वेश्चन नंबर 101। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता सुवांगसरी ने 2025 का खिताब जीता? ए स्विट्जरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी थाईलैंड और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया। 102 नंबर क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता? ए आरियाना साबालेका, बी कोको गॉफ, सी ईगा स्वियातेक और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 102 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईगा स्वियातेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? ए पटना, बी जिनेवा, सी बर्लिन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 103 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 104 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया का टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? दोस्तों 105 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 8वां स्थान दिया गया, ऑप्शन बी। अगर हम 106 नंबर क्वेश्चन का बात करें, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया? ए पटना, बी नवादा, सी दरभंगा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 106 नंबर का आंसर हो जाएगा नवादा, ऑप्शन नंबर बी। 107 नंबर क्वेश्चन का अगर बात करें तो 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? ए भारत, बी मालदीव, सी श्रीलंका, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 107 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी मालदीव। क्वेश्चन नंबर 108 का अगर हम बात करें, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई? ए गोवा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 108 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
109 है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए राजीव गौबा, डी डॉक्टर अजय कुमार, सी संजय मित्रा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 109 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 110 है, 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? ए 148वां, बी 151वां, सी 154वां, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 110 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 151वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 की ओर चलते हैं। दोस्तों अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, 100 वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था ए जलवायु परिवर्तन का पहला प्रतिवेदन, बी आवर कॉमन फ्यूचर, सी जलवायु परिवर्तन का दूसरा परिवर्तन और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 111 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमर कॉमन फ्यूचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया कब? तो ए 2008, बी 2009, सी 2010, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 112 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2010 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ए जीवजात, बी पारिस्थितिकीय पदछाप, सी जियोम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 113 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकीय पदछाप। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वास्थ्य पद्धति नहीं है? ए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बी वनस्पति उद्योग और सी राष्ट्रीय पार्क और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 114 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वनस्पति उद्योग। चलिए 115 नंबर देखते हैं, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग, बी जानवरों की कम मृत्यु दर, सी जानवरों की अधिक मृत्यु दर और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 115 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? ए केवल चक्रवात की, बी केवल तूफान की, सी केवल बवंडर की, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 116 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 1971, बी 1973, सी 1977, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 117 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ए जल विद्युत ऊर्जा, बी आऊ ऊर्जा और सी सौर ऊर्जा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 118 नंबर का आंसर हो जाएगा सी सौर ऊर्जा। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 119 से, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? ए सौर शक्ति, बी जैवपुंज शक्ति, सी लघु जल विद्युत शक्ति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 119 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए सौर शक्ति। चलिए लास्ट क्वेश्चन रह गया है
लास्ट क्वेश्चन है 120 अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैस है। कौन सी रंगीन गैस है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाए, अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। लव यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।